शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट पे शामिल होऊंगा। आज प्रोटेस्ट करेंगे। बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है। ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई है। जिस होटल के बाद खरीदो फरोख्त हो रही है वहां भी प्रोटेस्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। अब से ठीक 4 घंटे के बाद पाकिस्तान में एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान धरने पर बैठने वाले हैं। इमरान खान के धरने का इनविटेशन इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक दिया गया। सबसे अपील की गई, धरना दो, वो भी विपक्ष के खिलाफ धरना दो, खरीद फरोख्त के खिलाफ धरना दो। मतलब साफ है कि विपक्ष के धरने का जवाब अब इमरान खान धरने से देने वाले हैं। दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। कल तक के लिए टाल दिया गया है। विपक्ष लगातार फुल बेंच गठित करने की मांग कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस मांग को भी खारिज कर दिया। सुनिए थोड़ी देर पहले जनता के साथ फोन इन शो में क्या बोले इमरान खान। मैंने आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट पे शामिल होऊंगा। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट। हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन होता है, लेकिन इसके खिलाफ करेंगे। ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के खिलाफ, गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं, उनको जो खरीदा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा यहाँ इस्लामाबाद में रेड जोन के बाहर। और मैं यह चाहता हूँ कि लाहौर में भी जिस होटल के बाद बाहर खरीदो फरोख्त हो रही है वहां भी प्रोटेस्ट करें। धरना देने की बात कही जा रही है, प्रोटेस्ट करने के लिए एक अपील की जा रही है। पाकिस्तान में जारी सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में अब कल सुनवाई होगी और इस दौरान पीपल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने इमरान खान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शेरी ने कहा कि इमरान खान ने जो भी किया है इसका हक उनके पास नहीं है। हम लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए फुल बेंच का गठन किया जाए। ऑनरेबल जजेस से सुबह इस्तदा की गई जॉइंट अपोजिशन की तरफ से कि इतना अहम मसला है जो तारीख में पहली दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इतनी बड़ी तादाद नेशनल असेंबली में बैठकर अपने नंबर्स, अपनी अक्सरियत दिखा चुकी है। मोशन का वक्त भी हो चुका है और स्पीकर ने और डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल गैर आईनी तौर पर, फौरी तौर पर एक नॉन इशू के साथ उसे एक अलग इशू से मिला के सेशन मुलतवी कर दिया। तो उम्मीद ये है और हमारी इस्तदा ये थी कि इतने बड़े इशू पर एक फुल बेंच, पूरा बेंच बैठे आला अदालत का, ताकि सारे लोग मुतमईन हो। ये नहीं कि किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये एक हमारी इस्तदा थी सुबह में। या खुलेआम आप देखते थे कि आइन शिकन को तहफ़्फ़ुज़ दी जाती है। आज हमारी इस्तदा और उम्मीद है कि आइन शिकन स्पीकर, आइन शिकन डिप्टी स्पीकर, जिसकी ऑलरेडी खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उसकी कोई साख नहीं है, उसके वोट्स चैलेंज हो चुके हैं, ये दोनों, और एक ऐसे वजीर आज़म जो अक्सरियत खो चुका है, प्री प्लान स्क्रिप्ट के मुताबिक ये नहीं कर सकते जो उन्होंने कल किया है। और इस वक्त 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत से हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जनरल बख्शी। और इमरान खान की पार्टी पीटीआई से नेता आरिफ अब्बासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ जी, बहुत स्वागत है आपका भारत में, इंडिया टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। शेरी रहमान जी को हम सुन रहे थे और शेरी रहमान जी ने कहा कि जो इमरान खान ने किया इस बात का उन्हें हक नहीं है, वो अक्सरियत खो चुके हैं, यानी वो बहुमत खो चुके हैं, और वो ये जो कुछ कर रहे हैं इस पर उनका इख्तियार नहीं है। इसके बावजूद वो ये ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी मंशा साफ है, वो अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, मुल्क को वो दोयम दर्जे पर रखते हैं।
आरिफ जी, क्या आप मुझे सुन पाए? जी जी, मैंने कहा आप शायद किसी और से बात कर रही हैं। नहीं, देखें, आप ही से मैं बात कर रही हूं। जो अभी मिसेस रहमान ने जो बात की, हम भी यही कहते हैं कि कानून की बालादस्ती और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर टॉप प्रायोरिटी। अब आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट के बाद कोई शख्स अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता पार्लियामेंट में, एमएनए अगर वो बना हुआ है। जिस निशान पे एमएनए बना है उस पार्टी को वो रिजाइन करेगा एमएनएशिप से तो फिर छोड़ सकता है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसी तरमीम को वायलेशन की है और 22 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे उनको डरा धमका के, चाहे पैसे दे के या कोई भी लालच दे के, ये मुनव्वरफ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कि बड़ी खुली कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन और उसी का हम एहतजाज करते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार राजा फैसल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैसल जी, शेरी रहमान को हम सुन रहे हैं, अभी दोपहर में हमने बिलावल भुट्टो को भी सुना, हमने शहबाज शरीफ को भी सुना। उन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खुद चैलेंज में है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वोट जो है वो उन्होंने कहा उसमें धांधली हुई, किसी तरीके से वो जीत करके आया, उसके बाद उसे डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। ये दरअसल एक मिली भगत है और ये धांधली का खेल चल रहा है। लेकिन चाहे वो धांधली का खेल हो या ना हो, हकीकत ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जा चुका है। विपक्ष एक तरीके से अगर हम ये कहें कि इमरान खान के इस दांव के आगे थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ, तो क्या मैं गलत कहूंगी? फैसल जी, मुझे माफ करिएगा, मैं आपका जवाब पूरा लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। पूर्व जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी ने पूर्व जस्टिस गुलजार अहमद का नाम केयर टेकर प्रधानमंत्री के तौर पर दिया है। फवाद चौधरी ने पूर्व जस्टिस गुलजार अहमद के नाम की जानकारी रखी है और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, इन्होंने ये जानकारी शेयर की है। इमरान खान ने गुलजार अहमद का नाम आगे किया है। फैसल जी, जो मेरा पहले का सवाल था उसका भी आप जवाब दीजिएगा, और जो नाम सजेस्ट किया गया है पूर्व जज गुलजार अहमद, फवाद चौधरी के एक ट्वीट का हवाला देते हुए मैं ये जानकारी रख रही हूं, इस पर भी आप अपनी राय रखिएगा। जी बिल्कुल, गुलजार अहमद साहब जो हैं वो फॉर्मर जस्टिस हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, और अभी इनकी तरफ ऑब्वियसली पीटीआई की तरफ से नाम इनका आया है, लेकिन ऑब्वियसली ये उस वक्त तक अग्री अपॉन नहीं हो सकता कि जब तक के जो दूसरी पार्टीज हैं अपोजिशन की, वो इस पे अग्री नहीं करती। जहां तक बात है कि स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके ऊपर जो सवालात उठाए गए, मेरे ख्याल में ये सवालात पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं ये आती रहती हैं, और हमारे यहाँ अपोजिशन की तरफ से अब इनका आना, ऑब्वियसली इस तनाजुर में आना कि जबकि इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट दी डेप्यूटी स्पीकर ने, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि ये सारे लोग यही समझेंगे कि शायद ये इस वजह से उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी है। हालांकि अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट तो उन्होंने कानून से हटके, आइन से हटके बिल्कुल नहीं दी। उसका जवाब जब फवाद चौधरी साहब जो कि लॉ मिनिस्टर एक दिन के, और मैं कल से ये कह रहा हूं कि उनका एक दिन की लॉ मिनिस्ट्री जो शरीफ खानदान की 30 साल की पॉलिटिक्स है उस पर भारी है, तो वो एक दिन में उन्होंने जो कर दिखाया वो शायद 30 साल में नहीं हो पाया। यहाँ मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया वो भी कानून के दायरे में रहते हुए किया, और उसका जवाब उन्होंने उस वक्त आइन के आर्टिकल्स की सूरत में दिया। और जब डेप्यूटी स्पीकर की आप स्टेटमेंट सुने तो उसमें भी वो जो चीज हाईलाइट कर रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो आर्टिकल का भी उन्होंने हवाला दिया। अब उन आर्टिकल्स के ऊपर बहस तो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अब अपोजिशन पार्टी जितना मर्जी चीखती चिल्लाती रहे, उस वक्त तक उनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता जिस वक्त तक कि सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कहती। तो सब कुछ कानूनन उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा, जितनी भी प्रोब होगी इसमें, वो कानून के दायरे में रहते हुए होगी। जीटी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में डिस्कस किया जा रहा है
और जिस तरीके की परिस्थिति बनी है इस वक्त पाकिस्तान में, यह अभूतपूर्व है, यह ऐतिहासिक है। इस तरीके की चर्चाएं होना, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र होना, वरना तो अगर पहले के मिसालें अगर दें, अगर आर्मी ने चाह लिया कि ये सरकार जाए तो तुरंत के तुरंत तख्ता पलट होता था। और क्या क्या घटनाएं घटी हैं इतिहास में, मैं उन्हें शब्दों में दोहराना नहीं चाहती। लेकिन आज की जो स्थिति है, जीडी बख्शी साहब, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अभूतपूर्व मैं तो ये कहूंगी कि ये पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए भी बहुत बेहतर है कि वहां पर आइन डिस्कस किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बड़ी अमेजिंग सिचुएशन कल हमने देखी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिहाज से हमने पहले ऐसा नहीं देखा। कल जब ये पहली बार धमाका छोड़ा इमरान खान साहब ने, जो वो कह रहे थे बड़ा सरप्राइज वो देने वाले हैं, तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार अमेंड हुई है कि हम लोगों को हर बारी जाके उसको गूगल पे देखना पड़ता है कि लेटेस्ट क्या है। अच्छा, खैर, कल एक वाकई अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइट किया लॉ मिनिस्टर ने, और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 5 के तहत ये तमाम के तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं और तमाम जो पाकिस्तान के इमरान खान साहब की पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है, वो सब जो हैं वो क्या कहते हैं, ट्रेचरी कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ। और ये चलते हुए उन्होंने पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज कर दिया। ये हमने पहली बार होते देखा है कि पूरी ऑपोजिशन पार्टी तमाम A to Z आप बोले कि साहब ये जो हैं ट्रेचरस हैं, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है पाकिस्तान की आईन के बरखिलाफ। और किसके कहने पर? जस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ मिनिस्टर इज अनफ। लॉ मिनिस्टर ने किनको साइट किया है? एम्बेसडर साहब को। अब एम्बेसडर साहब ने क्या कहा? एम्बेसडर साहब ने कहा कि साहब मैंने गुफ्तगू की थी लू साहब से और मुझे पता चला कि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जाएं। तो इससे क्या आप ट्रेचरी का आरोप, ट्रेचरी का इल्जाम साबित कर सकते हैं? इससे क्या आप कह सकते हैं कि किसने कितने पैसे खाए? क्या लू साहब ने ब्यौरा दिया कि हमने इतने पैसे इसको दिए? और वो भी एक कोर्ट ऑफ लॉ में टेस्ट हो सकता है ऐसे। तो ये खैर बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या डिप्टी स्पीकर साहब ये कर सकते थे या केवल ये स्पीकर का अख्तियार था? ये सब अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जब तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, नवाज शरीफ साहब ने ये जो गेंद है एक और अदालत में फेंक दिया है, वो है जनता की अदालत। एज अ डेमोक्रेट, हम लोग भारत में जो है जमहूरियत में बहुत विश्वास रखते हैं। तो मेरा भी सोच ये है कि जो असली अदालत है वो जनता की अदालत होती है। उसमें पाकिस्तान में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि क्या वहां कभी फौज ने खुलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दी है? क्या जो भी अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं, गुड, दैट्स गुड, दैट इज बख्शी सर, फॉर अ चेंज ऐसा दिखाई देता है कि इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी, फॉर अ चेंज पाकिस्तानी आर्मी ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले पर बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड में दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए पाकिस्तान की फौज जो है वो हमारे कहावत है, मुहावरा है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। 30 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट राज किया। फिर वो समझ गए, वो बिल्कुल समझ गए कि साहब डायरेक्ट राज में प्रेशर हमारे पे आता है, चाहे अमेरिका का, चाहे चीन का, चाहे दुनिया के बाकी जो लोकतंत्र हैं उनका और पब्लिक ओपिनियन का। और अगर कोई गलती हो, अगर वहां पे परफॉर्मेंस डाउन हो, तो वो सीधा सीधा सवालिया निशान पाकिस्तान की फौज पे खड़ा होता है जी। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो अभी तरीका ढूंढा, इजाद किया है कि हम डायरेक्ट रूल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कू नहीं करेंगे,
हम इनडायरेक्ट कू करेंगे, हम एक सिविलियन मुखौटा, एक सिविलियन फसाड खड़ा कर देंगे पाकिस्तान के आगे, जहां वो टॉक्सिक हो जाता है, अच्छी मार खा लेता है, उसको उठा के फेंक देंगे, दूसरा मुखौटा ले आएंगे। और अगर कोई पूछे तो वो तो बिल्कुल कहेंगे कि हमने कुछ नहीं मैं इस किया। पर राजा फैसल जो है वो पाकिस्तानी पत्रकार है, मैं आरिफ अब्बासी जी का इस पर टेक लूंगी तो मेरे ख्याल वो भी मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी हिमाकत कर पाएंगे कि पाकिस्तानी आदमी के खिलाफ वहां का कोई भी सियासी दल कुछ कह पाए। लेकिन राजा फैसल जी, मैं आपसे बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन चाह रही हूँ। इतिहास को देखते हुए जीडी बख्शी साहब का ये मुहावरा जो है ये तो सही है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। देखिए, जनरल बख्शी से मैं इनकी बात से मैं अग्री करता हूं उस हद तक कि जिस हद तक कि अगर माजी को देखा जाए, वाकई इतिहास में आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि पाकिस्तान में कूज होते रहे, पाकिस्तान में कूज होते रहे और उसके तनाजुर में ओबियसली 8-8, 10-10 साल जो है वो यहाँ पे हुक्मरानी करते रहे जनरल्स। लेकिन आज का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज के पाकिस्तान में आपको ये नजर आता है कि दो पार्टीज जो है उन्होंने बारियां ली और 2 हुकूमतें पूरी की, दोनों ने 5-5 साल की हुकूमतें पूरी की। यस, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उसमें जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी 5 साल की टर्म पूरी नहीं की, किसी ने, कोई भी नहीं कर सका। अब तीसरी गवर्नमेंट जो चल रही है वो तीसरी एक डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है। हर वक्त यहाँ पे डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट रही पोस्ट मुशर्रफ हीरा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो बहुत एक मैच्योर हो चुकी है और वहां तक पहुंच चुकी है। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान की जो फौज है उसको भी और इदारे जो हैं उन्होंने भी ये रियलाइज कर लिया है कि एक ही तरीका है इस मुल्क को आगे बढ़ाने का और वो जमहूरियत है कि अवाम के हाथों में ही अवाम की तकदीर को दिया जाए, ना कि कोई एक। चलिए राजा फैसल जी, मैं उम्मीद करती हूँ जो बात आप कह रहे हैं वैसा ही हो रहा हो। अब ये कोई पॉलिटिकल कू हो जो दिख रहा है, ये कोई आर्मी का छोड़ा गया शगुफा ना हो। आरिफ अब्बासी जी, इमरान खान ने कहा कि जेल जाने का खौफ होगा तभी पाकिस्तान बचेगा, इसलिए उन्होंने कॉल की कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को चोर बुलाते हुए उन्होंने आवाम से कॉल की कि आप लोग धरना दें, आप लोग प्रदर्शन करें, उन होटल्स के बाहर चले जाए जहां जहां खरीद फरोख्त हो रही है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है और जो जनता की अदालत में जो आप मुद्दा लेकर जाना चाहते हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखें, असल में पाकिस्तान के अवाम जो पिसते रहे हैं हमेशा, उसमें 2 तरह की फोर्सेस थी, एक इंटरनल फोर्सेस थी, एक एक्सटर्नल। तो हमें जितना नुकसान एक्सटर्नल फोर्सेस ने अपने जो टाउट उनके पाकिस्तान में एजेंट उन्होंने पार रखे हैं जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पॉलिसी उनके मफादात के मुताबिक बनाते हैं, चाहे खारजा पॉलिसी हो, दाखिला पॉलिसी हो, मुआशी हो, इक़्तिसादी हो। तो हम तो अवाम में जाना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि अवाम फैसला दें इस पे। हमें फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाह रहे हैं जो कि हमारी अपोजिशन का मुतालबा रहा है। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल गैर। लेकिन अब्बासी जी, इसी पर तो विपक्ष आपसे सवाल पूछता है, अगर आप वाकई में जनता की अदालत में जाना चाह रहे थे तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उससे जाने देते। इलेक्शन तो वैसे भी 7-8 महीने के अंदर होना ही था, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन वाइज आप लोग चलते। नहीं, उसमें देखें ना मैडम, उसमें आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझे, उसमें एक अनकॉन्स्टिट्यूशन गैर आईनी इकदाम किया गया है जो लोग तोड़े गए हैं, जिसकी पाबंदी है कॉन्स्टिट्यूशन में, इखलाकी, सियासी, कानूनी, हर तरह से। ये चीज जब तक हमारे मुआशरे से नहीं खत्म होगी, हमारी पार्लियामेंट से नहीं खत्म होगी कि आप एक के टिकट पे जीतते हो, एक के निशान पे जीतते हो, पैसे लेके दूसरे के पास चले जाते हो, तो सिस्टम चल नहीं पाएगा। इसके लिए हमने बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। उसके बाद कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट के जरिए ये चीज आएगी, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। पहले आपको पता है हमारी तारीख में छांगा मांगा यही 2 पार्टियां थी, मरी बरूरी, जिसमें पीपल्स पार्टी आपने लोग मरी ले गई और नवाज लीग छांगा मांगा ले गए, और ये खरीदो फरोख्त का जो सिस्टम है इसने निजाम को तबाह किया। हमारी लड़ाई ही सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ द लॉ, उसमें अखलाकियात भी हैं, कानून भी है, मॉरल्स भी हैं और कानून कायदे भी है। तो हम तो इस कौम को एक कौम बनाना चाहते हैं बजाय इसके कि जिस तरह इन्होंने। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है वो केवल आपकी पार्टी कर पाएगी और विपक्षी दल जो है इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनली चल रहा है?
अगर वाकई में ये क्योंकि विपक्ष इमरान खान की पार्टी के लिए आरोप लगा रहे हैं कि वहां चोर बैठे हुए हैं, इमरान खान की पार्टी विपक्ष के लिए आरोप लगाती है कि वहां चोर बैठे हुए हैं, सांसदों की खरीद फरोख्त चल रही है, क्या ये बेहतर नहीं होता कि सीधा इलेक्शन कॉल हो जाता? उसके लिए इमरान खान ने पहले इंतजार किया, इतवार तक का इंतजार किया और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही उन्होंने खारिज करवा दिया। और ये बेहतर नहीं होता क्या कि वो सीधे चुनावों में चले जाते? आने वाले दिनों में चुनाव तो होना ही था। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन ये है कि उस वक्त के जब मेरे ख्याल में ये बहुत ही उम्दा पॉलिटिकल मूव था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से। अगर आज से महीना पहले या 2 महीने पहले की बात की जाए और उस वक्त अगर उनसे इस्तीफा डिमांड किया जाता तो शायद उस वक्त नुकसानदेह होता है इनके लिए। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन अगर सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को होगा। उसकी वजह यह है कि 1 महीना पहले तक किसी को नहीं पता था कि इस तरह एक केबल गेट बन जाएगा, जो कि एक डिप्लोमेटिक केबल आएगी और उस डिप्लोमेटिक केबल को कंटेंट इस तर्ज का होगा जो कि सारी चीजों को इस तरफ ले जाएगा। एंड वो सारी चीजें इस तरफ गई। फिर ऑब्वियसली एनएससी जो पाकिस्तान की है वो भी उस पर बैठी सोच विचार करने के लिए, और उनको भी उस कंटेंट में क्वेश्चनेबल चीजें नजर आई। और जब उसकी रिपोर्ट नजर आई, मंजर आम पे आई, तो देन ऑब्वियसली ये सारी चीजें उसी तरफ जा रही थी। और मेरे ख्याल में मैंने आज से 3 रोज पहले अपने कुछ दोस्त हैं उनसे बात करते हुए 3 सिनेरियो बताए कि ये हो सकता है। यकीन जानिए उसमें जो दूसरा सिनेरियो था वो वही था जो कि पार्लियामेंट में हुआ। और मैं वो इसीलिए मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। तो मैंने कहा कि ये एक चीज बन सकती थी। आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 ये लगना इट इज अलार्मिंग। एंड अभी इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो एक डिटेल्ड सा फैसला देगी। मेरे ख्याल में अब होना ये चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल एक फ्रेश मैंडेट पार्लियामेंट में आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं अतीक साहब की बात से सहमत हूं और उनसे मैं इत्तफाक करूंगा कि जिस तरीके से अपोजिशन पार्टीज ने भले पैसा यूज किया या अपनी पार्टी का टिकट ऑफर करके उनको ल्योर इन किया, उनको खरीदा। देखिए, ये वो जो फ्लोर क्रॉसिंग है, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग इन विच हॉर्स इज बीइंग सोल्ड। इट्स नॉट द हॉर्स दैट इज बीइंग सोल्ड, इट्स द विल ऑफ द पीपल दैट इज बीइंग सोल्ड। वो जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनके पीछे लोगों की, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की विल है। और वो विल यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इस तरीके से बिकना शुरू हो जाए तो फिर जमहूरियत कमजोर होगी। और जमहूरियत मजबूत इससे ही हो सकती है कि मौजूदा हालात में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हमें फ्रेश मैंडेट नजर आए। वो फ्रेश मैंडेट जो कि लोगों की मर्जी से आए, वो किसी और की मर्जी से वो इलेक्शन कॉल करने पर ही हो पाएगा। लेकिन जीडी बख्शी जी, दोपहर की मैं फिर बात करती हूँ, बिलावल भुट्टो जो कह रहे थे और जो अभी उन्होंने कहा कि एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत है, लेकिन जब बात होती है कि जो पहला मैंडेट था, जैसे इमरान खान प्रधानमंत्री बने, बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया ही वॉज नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तब भी वो सिलेक्शन के साथ ही प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैंडेट तो उनके पास भी नहीं था। हाँ, देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के मुताबिक। हमने किसी और देश में, किसी और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होते देखा कि जहां ट्रस्ट वोट का सवाल आया हो, आप कह दें कि चलिए ठीक है, ये आर्गुमेंट मान लिया कि जो मेरी पार्टी से लोग टूट के गए हैं पैसा लेकर, वैसे अपनी विल से या क्या, वो तो खैर वही जाने, उनका ज़मीर जाने, लेकिन वो नाजायज है कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। व्हाट अबाउट दी अदर छोटी पार्टीज जो आपके साथ थी, महाजिर कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह, ये सब जो पार्टियां टूट के अलग हुई हैं, उससे भी तो आपका जो ओवरऑल वोट है वो घट गया है और फ्लोर टेस्ट में आप हार जाते, चाहे आपके लोग इतने गिने जाते या ना। वो सारी छोटी पार्टियां जो कि एक्चुअली देखा जाए तो फौज की जानिब से
इमरान खान साहब के साथ आई थी। 172 वो की कंडीशन वो नहीं मीट कर रहे थे, केवल अपनी पार्टी 150 कुछ थी उसकी ताकत पे। ठीक है साहब, तो नॉर्मली डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में फ्लोर टेस्ट माना जाता है असली टेस्ट कि साहब फ्लोर टेस्ट दिखा दीजिए, कितने कितने सांसद आपके पास हैं और जो जीता वही सिकंदर। यहां एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड आर्गुमेंट यूज किया गया है कि ना सिर्फ डिस्क्वालिफाइड हैं वो लोग जो कि मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में थे और जो दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए हैं ऑपोजिशन की तरफ, लेकिन तमाम ऑपोजिशन वो बोलते हैं ना अल्फा टू ओमेगा, अल्फा टू जी, वो जो है वो सब के सब जो है वो देश गद्दार हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, आप नवाज की पार्टी के नेता हैं। इरशाद जी, बड़ा इंतजार करवा दिया आज आपने। मुझे याद है पिछली चर्चा में मैं पीटीआई के नेता इंजीनियर चौधरी साहब को कह रही थी आपने घबराना नहीं है। अब मुझे लग रहा है मुझे अपने शब्द उनसे वापस लेके आपको देने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको कहा ना कि लग ऐसे रहा है कि जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो जो मैच हार रहा होता था वो विकेट लेके भाग जाता था, तो इसी तरह खान साहब विकेट लेकर के भागे हुए हैं। मैं आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, तो वो खान साहब पे वो बात फिट आती है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो डुबा रहे हैं सबको, लेकिन डूबेगा कुछ नहीं। कौम हमारे साथ है, पीडीएम के साथ है पूरी कौम। आप ये देख रही है पिछले 4-5 रोज से ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को बाहर निकालने की। आप भी स्क्रीन पे दिखा रही हैं, पाकिस्तान की स्क्रीन भी दिखा रही है कि 10 से 20 लोग होते हैं हर रोज उनके साथ। आज रात में भी आप देख लेंगी कि वो इंतहाई तरीके से उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जी निकलो और आ जाओ डी चौक पर दोबारा उसी जगह पे जहां से इन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी। तो आज भी आपको अंदाजा हो जाएगा रात में जब इनके लोग इकट्ठे होंगे, वही डांस पार्टी होगी, वही गाने होंगे, वही बनेगा नया पाकिस्तान। राजा फैसल जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? हम घबराने वालों में से नहीं। अच्छा, इन्होंने एक क्रिकेट की, सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं इस चीज की कि मैं काफी लंबे अरसे से इंडियन चैनल्स पे अपीयर हो रहा हूं, लेकिन आपका बोलने का अंदाज और जिस तरीके से इतने तल्ख सवालात को इतने मासूमाना अंदाज में आप हमारे सामने रख रही हैं कि जरा भी तल्खी फील नहीं होती उन सवालात की, तो मुझे धन्यवाद है आपका। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। दूसरी, इन्होंने क्रिकेट की एक एग्जांपल दी, तो मैं भी एक क्रिकेट की एग्जांपल दे दूं। इन्होंने क्रिकेट की एग्जांपल ये दी कि इमरान खान साहब विकेटें उखाड़ के ले गए। नहीं, मेरी नजर में तो इमरान खान साहब ने, फैसल भाई सुना नहीं, मैंने कहा जैसे हम बचपन में खेलते थे, जो हारता था वो विकेट लेकर के भाग जाता था, तो खान साहब ने वो हरकत की है कौम के साथ, मुल्क के साथ। अच्छा, मेरी नजर में हुआ ये है कि 2 बॉलों पे 13 रन चाहिए थे। पहली बॉल पे इमरान खान ने इतना बड़ा छक्का मारा कि गेंद ही गुम गई है। उसके बाद वो गेंद नहीं मिल रही और कल से गेंद ढूंढी जा रही है कि गेंद किधर गई है। तो मेरी नजर में अभी शायद मैच खत्म नहीं हुआ, इसलिए एक ऐसी बंद गली में हम लोग घुस गए कि उस बंद गली में हमें हल सिर्फ एक नजर आता है कि दोबारा से आवाम के पास जाया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। नहीं, मैं इसलिए इस पर इरशाद जी आपसे जानना चाह रही हूं कि आपकी पार्टी को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मौका ये कहता है कि पूरे देश में एक फ्रेश इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखिए 7-8 महीने के बाद वैसे भी इलेक्शन होने ही थे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया, तो एक फ्रेश इलेक्शन क्यों ना कॉल किया जाए? नहीं, वही, उसमें कोई मसला नहीं है हमें इलेक्शन में जाने से। हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब हर 5 साल में 2-2 इलेक्शन होना, हमारा मुल्क नहीं वो कर सकता, ताकत इतने अखराजात अरबों डॉलर लग जाएंगे इलेक्शन पर। हम ये चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे हैं, उसके बाद इलेक्शन आ जाए। लेकिन अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म फरमाती है कि जी इलेक्शन में जाएं, तो इलेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि अवाम हमारे साथ खड़ी है, मुल्क हमारे साथ खड़ा है, पीडीएम के साथ सब लोग मौजूद हैं, इसमें कोई मसला नहीं है हमें इलेक्शन में जाने से। लेकिन हम हत्तुल विसा कोशिश ये करते हैं मुल्क को ज्यादा से ज्यादा नुकसान से बचाया जाए और मसाइल से बचाया जाए। हम इसलिए थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, और हमें ये भी मालूम है कि इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा हक और सच के फैसले करती है।
आज ये 2 रोज से जो सुनवाई हो रही है और वुकला और हमारे कायदीन वहां खड़े हैं अदालत में, कल मैं भी वहां मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आने वाली है। आप देखिएगा जो कुछ इन्होंने गलतियां की हैं, मैं वो कहता हूं कि जो हाथ से बांधता है मुंह से खोलनी पड़ती है उसको, तो खान साहब को ऐसे ही करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं लोगों पर, अब दूसरी पार्टीज पर, बल्कि पार्टीज पर क्या हंस रहे हैं, पूरे पाकिस्तानियों पर हंस रहे हैं, हमारी हंसी उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान की हंसी उड़ाने वाला कोई है नहीं दुनिया में। अब्बासी जी हमें बताएंगे इकोनॉमिक पावर है, खैर हमें करने के पता है दिन कि हमारी किसके हैं? ताकत क्या है। ठीक है, अब्बासी जी बताएंगे खैर करने के दिन किसके हैं अब्बासी जी? देखें मीनाकशी, मैं ये भाई मेरे हैं, पता नहीं पार्लियामेंट में कभी पहुंचे या नहीं, मैं 2-3 दफा पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सियासत को सियासी तरीके से बात करते हैं। ये देखिए चू चू का मुरब्बा, मजहबी जमातें, लसानी जमातें, इलाकाई जमातें, चुप करो यार, मुरब्बा। नहीं, देखिए बड़े अच्छे से बहस चल रही है। नहीं, सुनिए, ना बोले, बड़ी अच्छी से बहस चल रही है। ऐसे आपा ना खोए अगर अपने सब देखिए मेहमान ही है। अब्बासी जी अपनी बात पूरी करें, शाजी फिर अपनी बात रखिएगा। चलिए, जब अब्बासी जी ये कह रहा था ये चूचू का मुरब्बा जो पिछले 50 साल से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चोर डाकू कह रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, नून लीग हो, वो जो कराची वाले MQM हो, या बाप हो, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, ये सारे मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं। इनका नजरिया, इनकी सोच, इनका मंशूर, इनके मफादात टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। ये एक एटॉमिक कंट्री को इनके बस की बात नहीं है चलाना। इन्होंने इस मुल्क को इक्तिसादी तौर पे, खारजी तौर पे, मेरे से टाइम लेना, इंटरनल इस हालत पे पहुंचा दिया, इस हालत को पहुंचा दिया है कि आज हमें जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, चाहे वो हमारे मुआशी मसाइल हो। लेकिन अब्बासी जी विपक्ष आपसे पूछ तो सकता है ना कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में आपकी सरकार के समय आई, वो भी इससे पहले नहीं आई थी। अमेरिका को सीधे सीधे लफ्जों में जिस तरीके से इमरान खान ने चेतावनी दे दी, अरे आपके मंत्री ये तक कह गए कि कोई डेमोक्रेटिक डायलॉग नहीं होगा अमेरिका से। आप बोल ऐसे गए जैसे अमेरिका नहीं अफगानिस्तान की बात आप कर रहे हो। मीनाकशी जी देखें, अब अमेरिका ने इस तबाही की जो जिम्मेदारी है, हमारे जो उसके पट्टू थे यहाँ, आप 1979 से ले आए जब दाऊद खान की वहां हुकूमत खत्म हुई अफगानिस्तान में, जिस तरह इन लोगों को इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अपने पट्टुओं को, अब अमेरिका के मफादात को जद पहुंच रही है। जब हम आजादाना खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, हम आजादाना माशी इक्तिसादी पॉलिसी बना रहे हैं, आजादाना दाखिली पॉलिसी बना रहे हैं, इसमें न सिर्फ अमेरिका और यूरोप को, चंद एक हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक उनके मफादात को भी ज्यादा पहुंच रही है। लेकिन एक बात मीनाकशी मेरी याद रखिएगा, जब तक हम आजादाना पॉलिसियां नहीं बनाएंगे अपने मफादात के ताबे, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। ठीक है, इरशाद जी इस पर अपनी राय रख लें। मीनाक्षी, पहले तो आपका नाम ही गलत ले रहे हैं अब्बासी साहब, मीनाक्षी कर रहे हैं आपको, मीनाक्षी को। तो दूसरी बात यह है कि चूचू का मुरब्बा इन्होंने बनाया हुआ है। इनसे ये पूछिए कि इनके साथ भांत भांत की पार्टी के लोग मौजूद हैं या नहीं है। अभी आप बता रही थी मोहित यूसुफ साहब भी बैग बांध करके चले गए। इनके बहुत सारे लोग पिछले 5 दिन से जाना शुरू हुए हैं। मुसलसल टीवी भी दिखा रहा है, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि कौन कौन भाग रहा है बैग उठा करके। तो हमारी जो पार्टी के लोग हैं मौजूद हैं पाकिस्तान में। आपके साथ जो चूचू का मुरब्बा है वो मुझे बताइए कि कौन कौन अब खड़े हैं। पिछले 3-4 लोग जो खान साहब के साथ खड़े हैं, जिन्होंने फुल फायदा लिया। अभी वो जो शहबाज गिल साहब हैं वो तनख्वाह उधर से अमेरिका से ले रहे हैं और जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए वो आए हुए हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि शहबाज गिल साहब का पीटीआई से कोई लेना देना है? अब्बासी साहब, अगर आप 2-3 दफा बने हैं, MNA नेशनल असेंबली से आए हैं या पंजाब असेंबली से आए, मुझे ये बताइए शहबाज गिल साहब पिछले 22 साल से आप लोगों के साथ है, इसका जवाब अगर मुझे दे देंगे मैं आपके आगे नहीं बोलूंगा। फिर मुझे सिर्फ ये बताइए ये साहब कहां से तशरीफ लाए हैं? अब्बासी जी आपसे सवाल है मेरा। बस शहबाज गिल हमारे अमेरिका चैप्टर के, जो हमारा एक फॉरेन चैप्टर है, उस 4 हिस्से हैं। यूरोपियन चैप्टर है, मिडिल ईस्ट है, फार ईस्ट है और अमेरिका है। वहां के ये ओहदेदार थे। ये पिछले कम से कम 2014 से मैं इनको जानता हूँ, जब हमारा धरना हुआ था। मैं इस पार्टी के साथ 22 साल से हूँ। मैंने इस पार्टी से ग्रास रूट से, जिले सदर से अपनी इनके साथ एफिलिएशन बनी है मेरी। तो ये गिल साहब 2014 में। जी अब्बासी जी, एक बात मैं कहती हूँ कि डेमोक्रेसी में ये तो होता रहता है, कई बार सांसद जो है बीच सरकार में पाला बदल देते हैं।
कई बार जो है चुनाव आने पर पाला बदल देते हैं। ये तो कोई लोकतंत्र में नई बात नहीं है, लेकिन हाँ जीडी बख्शी जी, एक बात जरूर है कि अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही इसे रखूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, अटल जी ने अपनी सरकार एक पल में जाने दी, जबकि वो जानते थे कि जो कुछ हो रहा है वो नैतिक तौर पे ठीक नहीं है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली थी। लेकिन आज ये मुझे लगता है कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है पाकिस्तान में। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इमरान खान साहब की मुझे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एविडेंट थी ऑलमोस्ट फ्रॉम डे वन, और मैं तब से कह रहा हूं कि देखिए उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो फौज की मदद से आए थे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए कि वो जो उनके पास 172 मेंबरान नहीं थे, 172 का मैजिक फिगर लाने के लिए फौज ने नज किया और पार्टीज को कि उनके साथ जुड़ जाएं, और उनकी जो है वो मेजॉरिटी वहां पे हुई। ठीक है, हमेशा पाकिस्तान की फौज पसंद करती है एक हंग सी पार्लियामेंट जिसमें वो फर्क डाल सकती है, जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी कि मेरे को जाना तो है, आई विल गो इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी, मैं सियासी शहीद बन के जाऊंगा। आई विल अपील over the heads of the parliament, I will appeal over the heads of the army, over the heads of the judiciary to the people of Pakistan कि साहब देखिए, पाकिस्तान को 3 ए चलाते हैं, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। तो साहब मैं जो है आई हैव टेकन ऑन, मैं डेविड हूं छोटा सा जिसने गुलायत को टेक ऑन किया है, फौज के गुलायत को टेक ऑन किया है, फौज से टक्कर ली है सीधा, और अमेरिका से टक्कर ली है। साथ में उन्होंने एज एन आफ्टर थॉट यहूद व हदूद भी डाल दिए, मतलब इंडिया और इजराइल को भी हमको लपेट लिया बीच में कि इन सब के खिलाफ मैं जो है वो लड़ रहा हूं। और ये लोग देखो उन्होंने मतलब सिंपैथी गेन करने की है इलेक्टोरेट की, और वेल दिस इज अ नोन स्ट्रेटजी इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट, दिस इज अ नोन स्ट्रेटजी, और वो लोगों के पास जा रहे हैं। तो टू दैट एक्सटेंट आई सी नो फॉल्ट, वेयर आई सी द फॉल्ट इज कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं। इफ यू हैव लॉस्ट द फ्लोर स्ट्रेंथ, यू हैव लॉस्ट द फ्लोर स्ट्रेंथ। जैसे आपने एग्जांपल दिया वाजपेयी जी का, विद ग्रेस ही सेड हियर इज आवर रेजिग्नेशन, गॉड ब्लेस यू। ठीक है साहब, ये हमारी रेजिग्नेशन है, वी विल गो टू द पीपल। सो ये अगर वो कर देते तो उनका स्टेचर शायद ज्यादा ऊंचा होता आज। मतलब अभी लग रहा है कि वो बोला ना वो सियासी शहीद बनना चाहते, लेकिन राजा फैसल जी क्या वो अगर ये उनका एंड गेम है, उनके लॉ मिनिस्टर ने खड़े होके फैसला दे दिया है। बख्शी जी, मैं राजा फैसल जी के पास जाना चाह रही हूँ सवाल लेकर कि ये जो उनका एंड गेम है इमरान खान का, क्या वो उसे अचीव कर रहे हैं? क्या जनता के बीच में वो मोमेंटम क्रिएट कर पा रहे हैं कि मैं एक सियासी शहीद हूँ, देखो मैंने तो अमेरिका से लोहा ले लिया, मैंने आर्मी से लोहा ले लिया, मैं एक मुख्तार विदेशी नीति का पक्षधर हूं, और देखिए मेरे पीछे सब लोग हाथ धोकर पड़ गए हैं। देखिए मीनाक्षी, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी देखिए जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगर आप पॉलिसी इस वक्त देखिए तो वो पॉलिसी आपको ये नजर आती है, उस तनाजुर में नजर आती है कि ऑपोजिशन की जो तकरीरें थी कुछ पिछला अरसा में, उन्होंने ये कहा कि हम नैब को खत्म कर देंगे, हम अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को खत्म कर देंगे, तो ये सारी की सारी वो बातें करते रहे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि स्ट्रेट अवे हम इलेक्शन की तरफ जाएं, वो ये चाहते थे कि इमरान खान से हम हुकूमत छीने, कोई 5-6 महीने अपने पास हुकूमत रखें, उसमें हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब जो कि अकाउंटेबिलिटी करता है उसको खत्म करें, इस तरह के प्रोसेस को खत्म करें। और वो नारा जो कि इमरान खान हर वक्त 22 साल से एक ही नारा लगाते रहे कि अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, उसी नारे की वजह से वो यहां तक पहुंचे जितनी भी उन्होंने सीटें ली। जैसे कि जनाब बख्शी ने बहुत अच्छी बात की कि वो उनके पास सीटें मैजिक नंबर 172 नहीं था, कम थी, और वो ऑब्वियसली फिर इनके कहने के मुताबिक फौज ने करवाया। देखिए मेरी नजर में
जो पार्टीज आती हैं, मल्टी पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम होता है, उसमें जमहूरी मुल्कों में होता ये है कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा नंबर होता है, छोटी पार्टीज उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि इसी ने हुकूमत बनानी है बिकॉज ही इज गॉट द मोस्ट नंबर, तो उसके साथ हम जाके मिल जाएं और मिल के फिर हुकूमत बना लें, और फिर वो उनके साथ बैठ के फिर एक दो मिनिस्ट्रीज मांगते हैं, फिर या फिर वो एक दो एडवाइजरीज मांगते हैं, अपने लिए एक ऐसी पोजीशन बनाते हैं जिसमें कि वो ये शो कर सकें कि ओ वी हैड द विन विन सिचुएशन, दैट्स व्हाई वी जॉइंड देम। तो वो इस तनाजुर में बनती हैं। फौज, मेरा नहीं ख्याल सर, फौज पिछले 15 साल जंग लड़ती रही है टेररिज्म के खिलाफ, उनके पास इन तरह की चीजों के लिए अब वक्त नहीं है। और आज की फौज में जनरल बख्शी, मैं आज दिल की बात आपसे करूंगा पाकिस्तान फौज के बारे में। मैं करीबी तौर पे जानता हूं कि आज की जो फौज है वो फौज है जिसमें आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिन्होंने कि आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले या 6 साल पहले अपने किसी कोर्समेट को जान देते हुए अपनी झोली में देखा है। वो इस तरीके का फैसल जी, देखिए आपने जो मुद्दा छू लिया है उस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय इतना ही था, मैं इसको और आगे इस चर्चा में नहीं शामिल करना चाह रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।